दूसरी जाति के लड़के से एक लड़की ने प्यार किया और फिर उसके साथ फरार हो गई। शादी भी की और भाई ने रंगे हाथों उसको जब पकड़ा, फिर उसके बाद में होता है यहाँ पे एक तांडव। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी बाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के अहेला गांव की है। अहेला गांव के अंदर घनश्याम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है और घनश्याम सिंह के घर में उसके माँ बाप और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है पिंकी ठाकुर। पिंकी जो होती है वो हंसमुख स्वभाव की रहती है। उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि किसी दूसरे जाति से रिलेट करता था। अब इन दोनों के बीच में ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो घर वाले उस अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको इस तरह से प्यार का बुखार चढ़ा था, वह खुद को नहीं कंट्रोल कर पाती और उस लड़के के साथ वो घर से भाग जाती है। दोनों ही घर से बाहर जाते हैं, फिर वहाँ पे शादी कर लेते हैं। फिर लड़की के भाई को जब पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। अब यार दोस्तों ने उसको बहुत ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बहन किसी दूसरे के साथ में चली गई, ये तो बहुत शर्म की बात है। अब घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता। एक दिन वह बहन के आशिक के घर जाता है और उसके पिता से जाके पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। अब आशिक का पिता कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा गया कहाँ है। जब इस तरह से वो बात करता है तो यहाँ पे घनश्याम को गुस्सा आता है। उसके बाद में उसके पिता को ही एक दिन वो मौका देख के समाप्त कर देता है। और जब ये घटना करने के बाद वो आता है, पुलिस को जैसे ये घटना पता चलती है वह उसको हमेशा के लिए जेल में भेजता है। अब घनश्याम तो जेल में रहता है, लेकिन वो उसकी बहन पिंकी 4-5 साल के बाद में वापस आ जाती है। वापस आती है तो घर वाले उसको माफ़ करते हैं और अपने घर में ही फिर से रखने लगते हैं। पिंकी का जो घरवाला बनता है यानी कि उसका आशिक, वह फरीदाबाद में एक नौकरी भी करता था और पिंकी आराम से अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और घर वाले जो माँ बाप होते हैं उनका बेटा घनश्याम जेल में ही था। अब उसके आने के बाद में एक अलग सी खुशी होती है। उसके बाद में वो लोग घनश्याम से मिलने जेल में सब लोग जाते हैं। अब यहाँ पे घनश्याम उनके साथ में रोता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से जमानत करवाओ, केस चलेगा और मेरे को यहाँ पे आज अकेले अच्छा नहीं लगता। माँ बाप को भी बहुत अजीब लगता है और जमानत करने के लिए हर जगह दर दर ठोकरें खाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कई लोगों से, सोर्स पताई लगाते हैं। सोर्स लगाने के बाद में किसी तरह उसको कुछ ही महीनों के अंदर में निकलवा लेते हैं। उसके बाद में घर पे आते हैं। फिर 13 दिसंबर 2022 को अपनी बहन को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है और सुबह के समय में लेके जाता है, शाम हो जाता है लेकिन वो दोबारा आता ही नहीं। अब माँ बाप को चिंता होती है। अब माँ बाप थाने में जाके रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट पुलिस दर्ज करती है। फिर 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के धौलपुर में एक लड़की की बॉडी मिलती है और यह सूचना किसी राहगीर ने दिया पुलिस को, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरी जांच पड़ताल करती है। और जब वो जांच पड़ताल करने के बाद में उसके माँ बाप तक ये सूचना जाती है तब वो तो पहचान लेते हैं, कहते हैं कि हाँ ये तो मेरी ही बेटी है। और पुलिस उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, अगर किसी के ऊपर शक है तो तुम बताओ, हम ठोस कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा घनश्याम ही न जाने कहाँ गया, वही इसको घुमाने के लिए लेकर गया था। अब पुलिस चारों तरफ अपने आदमी को भेजती है और इसको पता लगाने के लिए, लेकिन बहुत ढूंढती है, इनको पकड़ ही नहीं पाती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में लगातार कोशिश करने के बाद में पुलिस अपनी मेहनत पे कामयाब हो जाती है। अब घनश्याम को मेरठ से पुलिस पकड़ती है और उसे सख्ती से पूछती है, तो घनश्याम अब सारी घटना को बताने लगता है। घनश्याम कहता है कि मेरा पूरा करियर ही खराब हो गया, मैंने कसम खाई थी जेल के अंदर ही कि मैं अपनी बहन को समाप्त करके छोड़ूंगा। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल करके
यह कांड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो उसके बहन का आशिक था उसकी जान तो बचती है, अगर उसको टाइम पे नहीं पकड़ती तो शायद उसके ऊपर भी खतरा था। तो दोस्तों यहाँ पे उसके दोनों दोस्तों को पकड़ के पुलिस जेल भेज देती है। तो इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।